नमः शिवाय। हरतालिका तीज साल भर में पड़ने वाली सभी मुख्य तीजों में से एक व्रत है जो बहुत ही कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहना होता है। ये व्रत पति को हर प्रकार के संकटों से बचाने वाला, पति को लंबी आयु प्रदान करने वाला व्रत होता है। इस व्रत को रखने से कहा जाता है कि महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें भी भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। हरतालिका तीज के कुछ जरूरी नियमों में पहला नियम है कि अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको ये व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप ये व्रत बीच में छोड़ना चाहती हैं तो आप या तो इस व्रत का उद्यापन करें या फिर अपने परिवार में अपनी सासू माँ को या फिर किसी भी सुहागिन महिला को ये व्रत दे सकती हैं। दूसरा नियम, हरतालिका तीज में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं, यानी कि इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गर्भावस्था में। यदि आपको ये व्रत रखना ही हो या आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो फिर भी आप ये व्रत रखना चाहती हैं तो ऐसे में आप जल का सेवन करके और फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। तीसरा नियम है, हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना भी अनिवार्य होता है, यानी कि रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। अब क्योंकि ये व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है तो ऐसे में आप भजन कीर्तन ना भी कर पाएं तो फिर आपको मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो अपना समय बिताने के लिए रात भर भगवान की कथाएं भी सुन सकते हैं। आज के दिन सुहाग की पिटारी पर सुहाग का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना भी जरूरी है। भगवान शिव को धोती और गमछा अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को मंदिर में पुजारी जी को या फिर किसी सुहागिन महिला को दान करना होता है। वैसे बहुत सी जगह पर इस सामग्री को आप अपने परिवार में, अपने ससुराल में किसी भी सुहागिन महिला को, जैसे कि आपकी सासू माँ हो या आपकी बड़ी जेठानी हो, तो आप उन्हें भी ये सामग्री भेंट कर सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार इस दिन दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पारण करते समय अपनी मांग में 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि पहले आप माता पार्वती को चढ़ाएं, फिर उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप उस सिंदूर को मन में कामना करते हुए अपनी मांग में लगाना होता है। और हरतालिका तीज के दिन आप जो भी सामग्री, श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करती हैं, उनमें से कुछ सामग्री अपने के लिए आशीर्वाद स्वरूप रखें ताकि आप उनका प्रयोग कर सकें और बाकी की सामग्रियों का दान कर देना चाहिए। कुंवारी कन्या को भी आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। फिर अगले दिन जब आप व्रत का पारण करेंगी तो व्रत का पारण करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिंदी, काजल या मेहंदी आदि ले सकती हैं, जिसका उपयोग आप कर सकती हैं। बाकी की सामग्रियों का दान आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकती हैं या फिर मंदिर में पुजारिन हो या ब्राह्मणी हो, उनको आप ये दान दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश में ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज का जो व्रत है वो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बहुत से जगह पर बड़ी तीज भी कहते हैं और इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारण से सुबह पूजा ना कर पाए तो फिर आप शाम को प्रदोष काल के समय भी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। इस बार साल 2025 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी।
25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:33 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:52 पर। उदया तिथि को देखते हुए इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 26 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है प्रातः 4:30 से 5:20 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:50 का। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:02 से शाम 4:32 तक। हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8:30 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से शाम 7:30 तक। हरतालिका तीज का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार की सुबह 5:42 से लेकर सुबह 7:03 तक। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।